नाज़रीन, इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों के सामने बेबस रेत की दीवार साबित हुआ। तेल अवीव, यरूशलेम, हीफा चंद मिनटों में ही मलबे का ढेर बन गए। इसराइल गजा के तबाहाल मलबे के ढेरों का मंजर पेश करने लगा, जिसकी तस्वीर और वीडियोस पूरी दुनिया के लोगों ने अपनी आंखों से देख ली। ईरान के हैरानकुन सरप्राइज ने इसराइल के जदीद तरीन दिफाई निजाम को फेल कर दिया। ईरान के हाइपरसोनिक हथियारों के सामने इसराइली कमजोरियां बेनकाब। इसराइली निजाम हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की सलाहियत ही नहीं रखता। दिफाई माहिरीन ने भांडा फोड़ दिया। आयरन डोम और दीगर इसराइली दिफाई निजाम क्या है और ये कैसे काम करते हैं, आज इस पर तफसीलन बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, इसराइल को एक गरूर था कि उसके पास आयरन डोम सिस्टम है और इसी तरह का एक गरूर अब डोनाल्ड ट्रंप के जहन और दिल में भी है। वो चाहते हैं कि वो गोल्डन किस्म का एक सिस्टम अमेरिका के इर्द गिर्द बनाए। सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है और हाइपरसोनिक मिसाइल होता है, इसमें फ़र्क होता है। बैलिस्टिक मिसाइल एक खास ऊंचाई पर जाकर और ऊंचाई से नीचे की जानिब आता है, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल एक स्ट्रेट तरीके से चलता हुआ दुश्मन पर हमला करता है और हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार जो है वो ज़्यादा होती है। अब जो ये आयरन डोम सिस्टम था, जिस पर इससे कबल ईरान ने पिछले साल ये बताया था इसराइल को कि तुम्हारा ये सिस्टम इतना फाल नहीं है, हमारे हथियार इस काबिल हैं कि इस सिस्टम को तोड़कर अंदर दाखिल हो जाएंगे, लेकिन ये बात उनको समझ नहीं आई। फिर उनको ये लगता था कि जब वो उनकी फर्स्ट ईयर यानी उनके आर्मी चीफ या पासदारान इनकलाब के चीफ या अहम साइंसदान जो कि इस तमाम तर जौहरी सूरत हाल के हवाले से काम कर रहे हैं, या इंटेलिजेंस चीफ या दीगर अहम फौजी अफसरान को शहीद कर देंगे, तो शायद ईरान संभल नहीं पाएगा। लेकिन ईरान ने यह जरूर पूरी दुनिया को दिखाया कि उन्होंने ऑलरेडी एक प्लान किया हुआ था कि अगर इसराइल हमला करता है तो हमने किस तरह उसका जवाबी वार करना है, और उसके लिए फिर तमाम अहम लोगों तक वो मालूमात मौजूद होती है। और इसीलिए फिर ईरान के जो आला लीडरशिप जब शहीद हो गई, तो दूसरी आने वाली लीडरशिप ने उसी प्लान पर काम किया। ईरान ने इसराइल पर कामयाब हमले करके इसराइल के जदीद तरीन मल्टी लेयर दिफाई निजाम को भी फेल कर दिया, जिसके बाद दुनिया भर में इसराइली निजाम की नाकामी मौजूए बहस बन गई। ईरान ने इसराइली जारियत का जवाब देते हुए 14 जून की दरमियानी शब इसराइल के मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाकर दुनिया को सरप्राइज दे दिया। ईरान ने इसराइल पर कामयाब हमले करके इसराइल के जदीद तरीन मल्टी लेयर दिफाई निजाम को भी फेल कर दिया, जिसके बाद दुनिया भर में इसराइली निजाम की नाकामी मौजूए बहस बन गई। इसराइली हुकूमत ने तस्लीम किया कि ईरान के मिसाइलों ने तेल अवीव समेत दीगर मकामात को निशाना बनाया, जिससे 5 अफराद हलाक और 100 के करीब जख्मी हो गए। इसराइल की जानिब से तेल अवीव समेत दीगर अहम तरीन मकामात पर जदीद तरीन दिफाई निजाम, आयरन डोम समेत दीगर दिफाई निजाम नस्ब किए गए हैं, लेकिन ईरानी मिसाइल इन निजामों को तोड़ने में कामयाब हो गए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर अरबों डॉलर्स की रकम खर्च की है, जिन्हें वो गुज़िश्ता 1 साल से टेस्ट भी कर रहा है। लेकिन अब ईरान के मिसाइल इसराइली डिफेंस सिस्टम को तोड़कर तेल अवीव में दाखिल हुए। ईरानी मिसाइलों का इसराइली डिफेंस सिस्टम को अबूर करके हदफ को निशाना बनाना पूरी दुनिया में मौजूए बहस बन गया है, और दिफाई तज्जिया निगार ईरानी सरप्राइज पर हैरानी का इजहार भी करते दिखाई दे रहे हैं। जुमे की शब से लेकर अब तक ऐसी कई तस्वीर और वीडियोस गर्दिश कर रही हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि इसराइली मिसाइल दिफाई निजाम आयरन डोम ईरान की जानिब से तेल अवीव और यरूशलेम दागे जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को नाकारा बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया ने यह दावा किया है कि ईरानी मिसाइलों ने आयरन डोम को तबाह कर दिया है। इसकी नशरियात के दौरान ईरान में इसराइली हमलों से होने वाले नुकसानात पर मुख्तसर बात की गई है। इसराइल और ईरान दोनों ने एक दूसरे की जानिब से किए जाने वाले कई फजाई हमलों को नाकाम बनाने का दावा भी किया है। इसराइल की इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक ईरानी हमलों में 2 दर्जन के करीब अफराद हलाक हुए हैं। पुलिस का कहना है कि तेल अवीव के जुनूब में वाक़े शहर बातयाम में 6 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। 7 अफराद लापता हैं और इमारतों के तबाहशुदा मलबे में इमरजेंसी सर्विसेज की तलाश जारी है। इमरजेंसी सर्विसेज और मकामी अस्पताल के मुताबिक शुमाली अरब कस्बे तमरा में होने वाले हमलों में 4 अफराद हलाक हुए हैं। अब ये जो मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल का है, जिसे आयरन डोम कहा जाता है, ये क्या है, इस पर बात करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल ने अपनी हिफाजत के लिए 4 मुख्तलिफ जदीद तरीन एयर डिफेंस मुतहरिक कर रखे हैं, जिनके मुख्तलिफ काम हैं। इसराइल के 4 मुख्तलिफ दिफाई निजाम बड़ी रेंज से लेकर छोटी रेंज तक और जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइलों समेत दीगर रॉकेट्स और ड्रोन्स को रोकने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन 13 और 14 जून की दरमियानी शब ईरानी मिसाइलों ने इन सिस्टम्स को क्रॉस करके सबको हैरान कर दिया।
इसराइल के 4 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, इन पर बात कर लेते हैं। इसराइल के मुख्तलिफ दिफाई निज़ाम क्या हैं, इस हवाले से भी जो तफसीलात अब तक मंजर आम पर आई हैं वो भी आप तक पहुँचाते हैं। इसराइल के पास कई फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम है और हर एक को मुख्तलिफ बुलंदी और फासले से आने वाले मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। आयरन डोम इसराइल की मिसाइल शील्ड्स में से सबसे ज़्यादा मशहूर है। इसे मिसाइल लॉन्चर से कम फासले यानी 4 से 70 किलोमीटर के दरमियान कम फासले पर मार करने वाले रॉकेट्स के साथ साथ गोलों और मार्टर्स को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि डिविडर स्लिंग का मकसद तवील फासले तक मार करने वाले रॉकेट्स, क्रूज मिसाइलों और दरमियाने फासले या तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को 300 किलोमीटर तक के फासले पर तबाह करना है। एरो 2 और एरो 3 दरमियाने और तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ दिफा करते हैं और उन्हें इस वक्त निशाना बना सकते हैं जब वो 2400 किलोमीटर दूर हों। अब आयरन डोम काम कैसे करता है? ये इसराइल का सबसे मशहूर और जदीद तरीन फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम है। ये मुख्तसर फासले तक मार करने वाले रॉकेटों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर फायर करता है, यानी यह निज़ाम दुश्मन के रॉकेट्स को रोकने के लिए खुदकार तरीके से ऐसे रॉकेट फायर करता है जो दुश्मन के रॉकेट को रास्ते में ही तबाह कर देते हैं। इसराइल भर में आयरन डोम बैटरियां नस्ब की गई हैं। ऐसी हर बैटरी में 3 या 4 लॉन्चर्स होते हैं, जिनमें से हर एक में 20 मिसाइल होते हैं। आयरन डोम रडार की मदद से हमलावर रॉकेट्स की निशानदही करता है और हिसाब लगाता है कि इनमें से कौन सी आबादी वाले इलाके पर गिरने के इम्कानात हैं। फिर यह निज़ाम सिर्फ उन्हीं रॉकेट्स को निशाना बनाने के लिए मिसाइल दागता है, जबकि बाकी रॉकेट्स को खुले गैर आबाद इलाकों में गिरने के लिए छोड़ देता है। इसराइली फौज का दावा है कि आयरन डोम अब तक 90% हमलावर रॉकेट्स को तबाह करने में कामयाब रहा है। इस पर नस्ब मिसाइलों में से हर एक की कीमत तकरीबन $50,000 है। इसे इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान 2006 की जंग के बाद तैयार किया गया था, जब हिजबुल्लाह ने इसराइल पर तकरीबन 4000 रॉकेट फायर किए थे, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और दर्जनों शहरी मारे गए। अमेरिकी ताउन के नतीजे में इसराइली कंपनियों रफाल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का डिजाइन किया गया यह निज़ाम 2011 से काम कर रहा है और इसी बर्स की लड़ाई में पहली मरतबा इस्तेमाल हुआ जब उसकी मदद से गजा से दागे गए एक रॉकेट को रोका गया। अक्टूबर 2023 के दौरान इसराइल ने हमास की जमीनी कार्रवाई और उसके बाद गजा में इसराइली दरअंदाजी के बाद से वहां हमास, लबनान से, हिजबुल्लाह और यमन से हौसी बागियों के मिसाइल और रॉकेट हमलों का सामना किया है और अब इस पर ईरान ने मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों का मुकाबला करने के लिए इसराइल ने अपने तमाम मिसाइल दफाई निज़ाम इस्तेमाल किए हैं, जिनमें कम फासले तक मार करने वाले रॉकेट्स के लिए बनाए गए आयरन डोम सिस्टम से लेकर एरो सिस्टम भी शामिल है, जो फजा और खला से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जबकि इस दिफाई निज़ाम के हवाले से बात की जाए तो एक और अहम दिफाई निज़ाम डेविड स्लिंग निज़ाम है और ये एक तारीखी कहानी पर इसका नाम रखा गया है, जिसमें पैगंबर दाऊद ने जालूत पर संगबारी करने के लिए गुलेल का इस्तेमाल किया था। इब्रानी जुबान में इसे जादू की छड़ी कहा जाता है और ये 300 किलोमीटर के फासले पर मिसाइलों को रोकने की सलाहियत रखता है। इसे सितंबर 2024 में हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसराइली फौज का कहना है कि वो ईरानी साख्ता अल-कदर 1 मिसाइल था, जो दरमियाने फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे तकरीबन 700 से 1000 किलोग्राम के दरमियान बारूदी मवाद ले जा सकता है। हिजबुल्लाह का कहना है कि मिसाइल का मकसद तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, जबकि इसराइली फौज का कहना है कि वो एक रिहायशी इलाके की तरफ जा रहा था। इस निज़ाम को इसराइल के रफाल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम और अमेरिका की रेथॉन कंपनी ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया था और इसने 2017 में काम करना शुरू किया। इसके सेटिंग्स और इसके स्टिंट्स मिसाइलों को कम ऊंचाई पर कम फासले, दरमियानी फासले और तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। आयरन डोम की तरह डेविड स्लिंग सिर्फ इन मिसाइलों को निशाना बनाता है जो आबादी वाले इलाकों के लिए खतरा बनते हैं। डेविड स्लिंग आयरन डोम की तरह जंगी हवाई जहाज, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए भी डिजाइन किया गया है। इसके हर मिसाइल की कीमत तकरीबन $10 लाख है और मई 2023 में डेविड स्लिंग गजा में फलस्तीनी मुजाहिदीन के हमले का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल होने वाले फजाई दिफाई निज़ाम में से एक था, जिसमें उन्होंने 1100 से ज्यादा मिसाइल फायर किए थे। इसराइल का कहना है कि इस निज़ाम ने 96% ऐसे रॉकेट मार गिराए जिनसे खतरा था। अब एरो 2 और 3 की बात करें तो ये निज़ाम जमीनी बुनियाद पर मोबाइल लॉन्चर्स हैं जो धमाका खेज मवाद से भरे फ्रेगमेंटेशन वॉर हेड्स फायर करते हैं, जो आने वाले मिसाइलों के करीब फटकर उन्हें तबाह कर देते हैं। एरो 2 फजा में बुलंदी पर तकरीबन 30 मील की दूर और तकरीबन 60 मील की रेंज पर अहदाफ को रोक सकता है। एरो 3 फजा से बाहर खला में जा सकता है, जिसकी रेंज 1500 मील तक है। यह इसराइल के जदीद तरीन दिफाई निज़ामों में से एक है।
अब आयरन बीम की बात करें तो ये निज़ाम एक आला ताकत वाला लेजर है जिसे रॉकेट, ड्रोन्स और एंटी टैंक मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया है और ये इसीलिए तैयार किया गया था। इसे पहली बार हमास के 2023 में जनूबी इसराइल पर हमले के बाद मैदान में उतारा गया। इसराइली दिफाई निज़ाम के लिए ईरान को कौन से हथियार खतरनाक हैं, इस पर भी बात करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान की तरफ से सबसे संगीन खतरात में से एक उसके भारी बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो आवाज की रफ्तार से कई ज्यादा तेजी से खला के किनारे पर परवाज करते हैं। ये ईरान और इसराइल के दरमियान तकरीबन 1000 मील का फासला सिर्फ चंद मिनटों में तय कर सकते हैं। अखबार के मुताबिक एरो 3 जैसे एंटी मिसाइल सिस्टम जिनके पास महंगे इंटरसेप्टर्स का महदूद जखीरा होता है, हमेशा अपने बैलिस्टिक मिसाइल अहदाफ को निशाना नहीं बना पाते। इसलिए ईरान बड़े बैलिस्टिक मिसाइलों से अपने नताइज हासिल कर सकता है। ईरान के हाइपरसोनिक हथियारों के सामने इसराइली कमजोरियां बेनकाब हुई हैं। अब जरा इन पर बात करते हैं कि ईरान के ऑपरेशन वादा हक सोम के हवाले से ये जो दागे गए हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इसराइल के जदीद तरीन दिफाई निज़ाम की कली खोल दी है। आलमी दिफाई माहिरीन के मुताबिक इसराइली निज़ाम हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की सलाहियत ही नहीं रखता क्योंकि ये सिस्टम्स आवाज से कम रफ्तार वाले हथियारों के खिलाफ डिजाइन किए गए थे। ईरानी हमले के दौरान इसराइली शहरों पर मिसाइलों की बारिश ने आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को नाकाम बना दिया। माहिरीन के मुताबिक आयरन डोम सिर्फ कलील फासले के नॉन गाइडेड रॉकेट और छोटे ड्रोन्स को रोकने के लिए मौसर है। इसी तरह डेविड स्लिंग दरमियानी रेंज के रिवायती मिसाइलों के लिए कारामद है मगर हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ बेबस है। और एरो डिफेंस सिस्टम जिसके 3 वर्जन एरो 1, 2, 3 मौजूद हैं, तवील फासले के बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर एक साथ दर्जनों मिसाइल दागे जाएं तो यह निजाम बैक वक्त सबको निशाना नहीं बना सकता। माहिरीन का कहना है कि ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल अपनी रफ्तार और प्रवास के मुनफरिद अंदाज की वजह से नाकाबिल शनाख्त रहते हैं। यह आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज हरकत करते हैं और अपने हदफ की जानिब ग्लाइड करते हुए रास्ता तब्दील करते रहते हैं जिससे उन्हें ट्रैक करना और मार गिराना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। दिफाई मुबसरीन ने यह भी कहा है कि इसराइली निज़ाम की ये कमजोरियां ना सिर्फ तकनीकी बल्कि स्ट्रैटेजिक सतह पर भी तेल अवीव के लिए खतरे की घंटी हैं। वादा हक सोम ने इसराइली अस्करी बर्तरी के दावों को शदीद धचका पहुंचाया है और यह पैगाम दिया है कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी अब मशरक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन बदलने की सलाहियत रखती है। नाज़रीन, इस तमाम तर मालूमात के हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।